गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आपको लेसन नंबर 3 सच्चा हीरा इस पाठ का पठन करवाया। यह एक कहानी है जो व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ कर्म को भी महत्व देती है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें, है ना। पर इस अच्छे ज्ञान और अच्छी बातों से हमें क्या करना चाहिए? इसका आचरण करना चाहिए, है ना। यदि हम इसका आचरण नहीं करते हैं तो वह हमारा ज्ञान और हमारी बातें निरर्थक है। तो इस पाठ में हमने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया कि एक गांव है। इस गांव में कुछ स्त्रियां हर रोज़ गांव के बाहर कुएं की ओर पानी भरने के लिए आती है। कुछ स्त्रियां पानी भरकर अपने अपने घरों में लौट जाती है। परंतु इस कहानी में हमें ये बताया है कि यहाँ पर कुछ 4 स्त्रियां हैं जो पानी भरकर आपस में गप्पे लगाने के लिए बैठ गई। बातचीत करते करते बात कहाँ पर आ पहुंची? तो के अपने बेटों पर। फिर मैंने आपको कल भी बताया था कि हर एक माँ को अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है, कैसा भी हो। यदि बच्चे की कोई तारीफ़ करता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है ना। और अपने आप ही वो अपने बेटे की तारीफ़ करने लगती है। कोई करे ना करे, पर इसे अपने बेटे के प्रति इतना लगाव और इतना प्यार है कि बेटा चाहे कैसा भी हो, पर वह अपने बेटे की तारीफ़ करते हुए थकती नहीं है। तो ऐसी ही इन 4 स्त्रियों में से सबसे बड़ी उम्र की स्त्री थी। उसने अपने बेटे के बारे में क्या कहा? हाँ, उसने अपने बेटे के बारे में ये कहा कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है। तो ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसने ये कहा कि उसका कंठ यानी गला, है ना, उसकी आवाज़ कैसी है? मधुर है। तो इतनी मधुर कि उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। और लोग बड़े चाव से क्या करते हैं? इसका गीत सुनते हैं। लगन से इसका गीत क्या करते हैं? सुनते हैं। उसी प्रकार दूसरी स्त्री सोचने लगी, यदि इसने अपने बेटे की तारीफ़ की तो क्यों ना मैं अपने बेटे की तारीफ़ करूं। बराबर, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब देखिए, पहली स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री भी अपने बेटे की तारीफ़ करती है। वो तारीफ़ करते हुए क्या कह रही थी कि मेरा बेटा ऐसा है कि जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पहली स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री के मन में क्या हुआ? अपने बेटे की प्रशंसा यानी कि तारीफ़ करने का मन हुआ। तो उसने भी कहा कि भाई मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह कैसा है? आधुनिक यानी नवीन अर्वाचीन युग का भीम है। बराबर। और यह सुनकर तीसरी स्त्री भला कैसे चुप हो सकती है? तो तीसरी स्त्री ने भी अपने बेटे की तारीफ करना शुरू कर दिया। वो भी क्या कहने लगी? तो मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी देव के देव जो है गुरु, वो तो साक्षात यानी प्रत्यक्ष। साक्षात यानी प्रत्यक्ष। मेरा बेटा किसके जैसा है? हाँ, देवों के गुरु जैसा है।
वह जो कुछ भी पढ़ता है तो उसे एकदम याद रह जाता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। मानो उसके गले में सरस्वती का निवास। सरस्वती यानी कौन? विद्या की देवी सरस्वती। निवास यानी रहने वाला स्थान, घर पर रहने वाला स्थान। उस मतलब कि उसके गले में विद्या की देवी सरस्वती का वास है, यानी कि स्थान है। यहाँ तक मैंने आपको समझाया था पेज नंबर 14 पर। अब पेज नंबर 15 पर देखिए। इस प्रकार तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति का बुद्धिमान। तो तीनों औरतों की बात सुनकर चौथी स्त्री ने क्या किया? चुपचाप बैठी रही। फिर उसने अपने बेटे की तारीफ नहीं की। तो पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, उसको टोका कि भाई हम अपने अपने बेटों की तारीफें कर रहे हैं, है ना। टोकना यानी पूछताछ करना कि हम हमारे बेटों की तारीफ कर रहे हैं, तो तुम क्यों अब चुप हो? तुम अपने बेटे के बारे में तो कुछ बताओ। पर चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से, सहज यानी सरलता से, नम्र भाव से क्या कहा कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं, है ना। उसने क्या कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा कैसे कर सकती हूं, क्योंकि वह न गंधर्व सा गायक है। गंधर्व यानी कि देवलोक के गायक, देवलोक के गायक, न भीम सा बलवान, और वह न भीम जैसा बलवान यानी शक्तिमान, और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। बृहस्पति यानी अभी मैंने आपको बताया था कि देवों के गुरु। तो वह ऐसा बुद्धिमान भी न है कि मैं उसकी तारीफ करूं। फिर देखिए उसके बाद वाले पैराग्राफ में, कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने आपको पहली स्त्री के बेटे की तारीफ में उसने कहा, ये बताया कि भाई वो ये कह रही है कि मेरा बेटा कैसा है, कि बहुत ही सुंदर गाता है। कोयल और मैना भी उसका गीत सुनकर चुप हो जाती है। दूसरी स्त्री ने कहा, मेरा बेटा कैसा है, भीम जैसा बलवान है। तीसरी ने कहा, मेरे बेटे के
गले में मानो, कंठ में मानो सरस्वती का निवास हो। पर चौथी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ नहीं की, क्योंकि उसने क्या कहा कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि न वह देवलोक का गायक है, और न भीम जैसा बलवान है, और न देवों के गुरु जैसा बुद्धिमान है। तो ये बातें हो ही रही थी कि अचानक चारों स्त्री वहाँ से खड़ी हो गई। उन्होंने अपने सिर पर घड़े रख लिए और वहाँ से घर की ओर चल दी। अब जैसे ही वो बातें करते करते जा रही है कि अचानक वहाँ पर गीत का मधुर स्वर सुनाई देता है। तो ये गीत का मधुर स्वर सुनकर पहली स्त्री ने कहा, देखो, सुनो सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। देखा ना तुम लोगों ने कि उसका कंठ यानी कि उसका गला कितना मधुर है। और पहली स्त्री का बेटा गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकला और मानो अपनी माँ की ओर ध्यान दिया ही नहीं, और तरफ, और यानी ये एक मात्रा वाला और है, तो और यानी तरफ, उसने अपनी माँ की ओर यानी माँ की तरफ देखा भी नहीं और वहाँ से गीत गुनगुनाते हुए निकल गए। कुछ देर बाद फिर आगे बढ़ती है स्त्रियाँ, और दूसरी स्त्री का बेटा भी वहाँ से आते हुए नजर आया। दूसरी स्त्री ने भी अपने बेटे की तारीफ करते हुए उसे अभिमान हुआ कि देखो, मेरा यह लाडला बेटा आ रहा है ना। उसकी शक्ति और सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी बल, ताकत, उसकी ताकत पर और उसकी शक्ति पर कौन बराबरी कर सकता है। वो यह कह ही रही थी कि इसी बेटे ने यानी कि दूसरी स्त्री के बेटे ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से निकल गया। तो आज हमने आपको ये 2 पैराग्राफ का पठन करवाया। आपने भी मेरे साथ साथ पठन किया होगा। यदि नहीं किया है तो पाठ का पठन ज़रूर करना। इसके बाद वाले पैराग्राफ हम आपको इसके बाद वाले अंश में समझाएंगे, पठन करेंगे।